Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 38, that is functions, local versus global variables. So we are talking about functions, जो कि हमने एक दो वीडियोस में पिछले भी बात की हुई है functions के बारे में, और today we are starting with chapter 38, specifically related to local versus global variables. Okay, so for that I have created a folder with the chapter number, that is 38, and inside this folder we have two files, one index.html for our structure, and inside this HTML we have some boilerplate code with the title, chapter number, that is 38, and a paragraph that says chapter number and chapter name. Chapter number is 38 and chapter name is functions, local versus global variables, and I've included the script as well, which is right over here, index.js. So let me run this file with live server first, and let me inspect this page so that we can see the console. And let me collapse the Explorer and let me close this file because we don't need it open anymore, and we're good to go. Okay, so अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं कि लेट्स से हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से चैनल नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कर दिया, दैट इज़ सी एस विद आलम, चैनल का नेम है हमारा, और यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल करो चैनल नेम को और सेव कर लिया। ठीक है, वापस आते हैं तो चैनल नेम हमारे पास आ चुका है, और इसी तरह डिफरेंट टाइप के हमने वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर लिए थे। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक मैंने वेरिएबल बनाया है, यहाँ आके मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि लेट्स से प्रिंट चैनल नेम। ठीक है, आपको पता है ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया था फंक्शन का नाम आपने ऐसे देना है कि उसका काम आपको समझ में आ जाए उसके नाम से ही। और यहाँ मैं कर लेता हूँ चैनल नेम। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों को ये आता है। और यहाँ से मैं पहले क्या कर लेता हूँ, वैसे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डायरेक्टली, और यहाँ मैं कर लेता हूँ प्रिंट यूजिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ किसको, प्रिंट चैनल नेम को, क्योंकि उसी के अंदर कंसोल लगा हुआ है। सेव किया मैंने तो दो दफ़ा हमारे पास सी एस विद आलम आ गया, इंडेक्स जी एस 10 से और 6 से। 10 यहाँ है जो कि डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है, और लाइन 13 पे हमने कॉल किया तो 6 पे जो कंसोल लगा हुआ है वो हमारे पास आ गया। अच्छा जी, सो ये वेरिएबल जो है चैनल नेम, ये बाहर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, फंक्शन के अंदर भी काम कर रही है और फंक्शन के बाहर भी काम कर रही है। तो ऐसा जो वेरिएबल होता है वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक हो गया, वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर नहीं है, बाहर है, और जिसको हम फंक्शन के अंदर भी और बाहर भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा जी, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिएगा, सेव किया मैंने और वापस मैं कंसोल पे आया तो आपके पास एरर आ रहा है, चैनल नेम इज़ नॉट डिफाइंड एट index.js 1213। सही जी, तो यहाँ से डायरेक्टली जो आप प्रिंट कर रहे हो वो आपको बता रहा है कि आपके पास जो चैनल नेम आप प्रिंट कर रहे हो वो है ही नहीं। सही है, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने उसको ज़रा कमेंट आउट किया, वापस आए तो लाइन 8 से हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है ये वाला। ठीक है, जो कंसोल हम कह रहे हैं, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर ये एक्सेसिबल है लेकिन बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो इस टाइप का वेरिएबल जो कि एक फंक्शन के अंदर बना हुआ उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसमें और बातें हैं डिटेल में, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि लोकल वेरिएबल आपका फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो होता है, और आपका जो वेरिएबल बाहर होता है किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी काम करता है वो, जबकि लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर काम करता है, बाहर नहीं करता। ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, ये रहा चैनल नेम,
और मेरे पास एक फंक्शन है प्रिंट चैनल नेम, जिसके अंदर अभी के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कंसोल, आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे हम चैनल नेम को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है जी, सेव कर लिया। और फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो फंक्शन के थ्रू चेक कर लिया हमने, यस, ठीक है, सी एस विद आलम हमारे पास आ चुका है। कहाँ से? ये फंक्शन के थ्रू आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और चैनल नेम कर लेते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं तो फिर भी हमारे पास चैनल नेम जो है वो आ रहा है। तो हम दोनों कर लेते हैं, दोनों हमारे पास आ रहे हैं। तो आप इसमें बी आर टैग जो है वो भी दे सकते हो, ताकि आपके पास जो लाइन ब्रेक है वो इनके बीच में आ जाए। कॉन्कैटिनेट नहीं हो रहा, क्या गलती कर रहा हूँ? अच्छा, पहले ये आ रहा है तो मैं उसके बाद लगा रहा हूँ ना, कॉल बाद में कह रहा हूँ। सो हमें यहाँ ये बी आर लगाना था, सही है, तो यहाँ लगा लेते हैं हम एक अदद बी आर। ठीक है, ये हो गया हमारा बी आर, तो ये नीचे आ गया। तो एक दफ़ा डायरेक्टली आ रहा है और एक दफ़ा हमारे पास फंक्शन के थ्रू जो है ये आ रहा है। तो ये कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी और कंसोल डॉट लॉग के थ्रू भी। तो वो वेरिएबल जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वो आपके पास ग्लोबल होता है, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं वो जो आपके पास होता है लोकल वेरिएबल। और इसमें अब अभी तो हमने देख लिया ना कि ये हमारे पास वेरिएबल इधर है, तो वो दोनों जगह चल रहा है, फंक्शन के अंदर भी बाहर भी। अब इसको मैंने ख़त्म कर दिया और जो अंदर का वेरिएबल है दैट इज़ लोकल वेरिएबल, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो जस्ट कहाँ काम करेगा, फंक्शन के अंदर काम करेगा और डायरेक्टली आप उसको एक्सेस बाहर से नहीं कर सकते। मैंने सेव किया, वापस आए तो देखें हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर लूँ, एरर इसकी वजह से आ रहा है जो कि मैं दिखाऊंगा आपको, तो सी एस विद आलम हमारे पास फंक्शन के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अब मैं वो इसको अनकमेंट करके आपको दिखा देता हूँ कि एरर क्या आ रहा है। वही रेफरेंस एरर, चैनल नेम इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि हमने कंसोल में भी देख लिया था, वो एरर आपके पास आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट ज़्यादा नहीं वो कराता, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो वो ज़्यादातर आप जब एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें तो कंसोल आपके ज़्यादा काम आता है जब आप कॉम्प्लेक्स आपके पास डेटा आता है। सो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे एरर आ रहा था तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हमारे पास प्रिंट हो रहा था, सही, और वो एरर अल्टीमेटली जाके कंसोल में गिर रहा था। सो दैट्स वाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कंसोल से ज़्यादा फ्रेंडशिप कर लें, ताकि उसकी सारी चीज़ें फिर आपको समझ में आए। ओके, सो ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का चैप्टर, एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।